इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 1 जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। चैप्टर पढ़ने से पहले ये लिखा है कि वी मस्ट डिस्कस इन क्लास, यानी हम क्लास में डिस्कस करें या अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क करना अच्छा लगता है? डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प? आप अपने आप होमवर्क कर लेते हो या आप मदद मांगते हो किसी की। What homework do you usually have? आपको जनरली किस तरह का होमवर्क मिलता है? तो आइए अब हम चैप्टर पढ़ लेते हैं। ये पैट्रिक एक लड़का है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने कभी भी होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड। वो कहता है कि होमवर्क करना बहुत बोरिंग काम है, मैं नहीं कर सकता। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। और वो बास्केटबॉल, हॉकी और निंटेंडो खेलना पसंद करता है। निंटेंडो है एक गेम, वीडियो गेम है जो कि। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। उसके टीचर उसे कहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करा करो, नहीं तो तुम कुछ नहीं सीखोगे। एंड इट्स श्योर समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। और ये बात सही है, जो उनके टीचर कहते थे वो सही बात है, क्योंकि कभी कभी उसको खुद को ऐसा लगता था जैसे उसे कुछ नहीं आता, उसको बिल्कुल भी एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता। बट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, उसे होमवर्क करना कभी भी अच्छा नहीं लगा। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। और एक दिन उसकी जो कैट थी वो एक छोटी डॉल के साथ खेल रही थी। डॉल मतलब गुड़िया के साथ खेल रही थी, जिसे पैट्रिक ने छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल। उसे देख के यह आश्चर्य हुआ कि वो गुड़िया नहीं थी। बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज, यानी वो गुड़िया नहीं थी बल्कि वो एक बहुत ही छोटे आकार का इंसान था। आप ये देख सकते हैं कि वो एक बहुत छोटा आकार का इंसान ये है। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's। यानी वो एक ऊनी शर्ट, छोटी सी ऊनी शर्ट पहना हुआ था और उसने एक ब्रीचेस बोलते हैं, ब्रीचेस नहीं होती है, ब्रीचेस होता है, जो ये लिखा है ब्रीचेस। ब्रीचेस का मतलब होता है जो छोटी पैंट पहनी जाती है, ये छोटी पैंट, तो शॉर्ट ट्राउजर्स हैं। तो उसने एक शॉर्ट ट्राउजर्स पहने हुए थे और एक टॉल हैट पहनी हुई थी। ये है वो हैट जो कि कभी कभी हम पिक्चर्स में देखते हैं, जो चुड़ैलें होती है पिक्चर वगैरह में या नाटक वगैरह में, उसमें ऐसी हैट पहनी होती है उन्होंने। तो ये चुड़ैलों जैसी हैट पहन रखी थी उसने। ही येल्ड सेव मी। वो छोटा आदमी जो था वो जोर से चिल्लाया, बचा लो मुझे। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। मुझे उस बिल्ली के पास मत ले जाओ। आई विल ग्रांट यू अ विश। आई प्रॉमिस यू दैट। आप मुझसे कोई भी एक इच्छा अपनी पूरी करवा लो, मैं आपकी एक इच्छा, कोई भी एक इच्छा पूरी करूंगा, मैं आपको इसका वचन देता हूं। तो पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वो उसको कितना लकी है वो, यानी उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स। यानी ये जो छोटा आदमी था, ये उसकी जो पढ़ाई की, होमवर्क की समस्या, उसकी सबका समाधान यही था। सो ही सेड, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क till the end of the semester, that's 35 days। तो पैट्रिक ने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे तभी मैं तुमको
उस कैट से बचाऊंगा। और मेरा होमवर्क आपको मेरे सेमेस्टर के खत्म होने तक करना पड़ेगा, यानी एग्जाम्स होने तक, जिसमें अभी 35 डेज हैं। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। पैट्रिक आगे कहता है बोने आदमी से कि अगर तुम अच्छा काम करोगे, मेरा होमवर्क अच्छे से करोगे, तो हो सकता है कि मुझे ए ग्रेडिंग भी मिल जाए, ए ग्रेड भी मिल जाए, मतलब मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन अ हैम्पर। जो वो छोटा बोना आदमी था, ये सुन के उसे बहुत खराब लगा, वो नाक मुचोड़ने लगा और उसका जो फेस था, चेहरा था, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर झुर्रियां आ गई हैं, इस तरह से जैसे कि एक बर्तन मांजने का जो डिश वॉशिंग का क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है, उसमें उसे हैम्पर में यानी किसी डब्बे में डाल दिया हो या बास्केट में डाल दिया हो, जिस पर एक ढक्कन लगा दिया हो। He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. यानी उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने पैरों को जोर जोर से मारना शुरू किया और अपने मुट्ठियों को भींचने लगा गुस्से में, और अपने जो उसकी शक्ल से बहुत गुस्सा लग रहा था और उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो ये काम नहीं करना चाहता। ओ एम आई कर्स्ड, यानी मुझे क्या कोई बद्दुआ लगी है। कर्ज का मतलब होता है बद्दुआ। बट आई विल डू इट। ये वो कहता है, वो कहना चाह रहा है कि मुझे बद्दुआ लगी है, लगता है मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं करूंगा। आगे वो कहता है एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और जैसे उस छोटे आदमी ने बोला था, एल्फ बोलते हैं वो बौना, जादुई बौना आदमी, यानी जो जादुई आदमी होता है बोना, उसको बोलते हैं एल्फ। तो वो एल्फ जो है सच्ची में अपने जैसे उसने कहा था वैसे ही वो होमवर्क पैट्रिक का करने लग गया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, यानी उसमें एक दिक्कत थी। ग्लिच का मतलब होता है प्रॉब्लम। वैसे तो ग्लिच का मतलब होता है किसी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाना, दिक्कत आ जाना, जिसकी वजह से मशीन ढंग से काम नहीं करे। लेकिन यहाँ ग्लिच का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है। तो एक ही प्रॉब्लम थी, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। तो जो बौना आदमी था उसको मतलब हमेशा ये नहीं पता होता था कि मुझे क्या करना है, और उसको इसके लिए मदद की जरूरत थी। हेल्प मी ही वुड से। तो यानी वो हमेशा ये कहता था कि मुझे मदद करो, मुझे मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। और पैट्रिक को हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए पड़ती थी, चाहे कुछ भी हो जाए उसे मदद करनी ही पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड while reading Patrick's homework। वो हमेशा कहता रहता था कि चू चू करता है। स्क्वीक का मतलब होता है चू चू करना, यानी वो हमेशा चू चू करता रहता है जब भी वो पैट्रिक का होमवर्क करता है कि मुझे ये शब्द नहीं आता है। तो गेट, और आगे कहता था गेट मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। यानी वो पहले कहता था कि मुझे एक डिक्शनरी ला दो, फिर कहता था नहीं, बल्कि तुम अच्छा तो ये रहेगा कि तुम वो शब्द को डिक्शनरी में देखो और मुझे उस शब्द को, हर एक लेटर को, यानी उसके हर एक अक्षर को मुझे बोलकर बताओ। When it came to maths, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। और जब मैथ्स की बात होती थी तो पैट्रिक का बेचारे की किस्मत ही खराब थी। What are times tables? द एल्फ श्रीक्ड। श्रीक का मतलब होता है बहुत ही हाई पिच वाली आवाज में, यानी पतली आवाज में चिल्लाना। तो वो जो बोना था वो कहता है कि टाइम टेबल क्या होता है मुझे नहीं पता। वी एल्फ नेवर नीड दैट, यानी हम बोने आदमियों की को टाइम टेबल की कभी जरूरत नहीं पड़ती। तो आप ये देख सकते हैं कि पैट्रिक
से वो बोना आदमी बात कर रहा है, उसको बोल रहा है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, यानी एडिशन प्लस करना, सब्ट्रैक्शन माइनस करना, डिवीजन मतलब डिवाइड करना, और फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शंस जो मैथ्स में होते हैं उसको समझ नहीं आते थे। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो वो जो बोना आदमी होता था वो पैट्रिक को कहता था, यहाँ तुम मेरे पास बैठो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है और मुझे गाइड करो ये कैसे करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। आगे वो कहता है जब हिस्ट्री की बात होती है, हिस्ट्री यानी इतिहास की बात होती है, तो वो कहता है कि बोने आदमियों को इंसानों की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, यानी इंसानों की हिस्ट्री बोने आदमियों के लिए रहस्य है। मिस्ट्री मतलब रहस्य होता है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। इसलिए जो वो छोटा बौना आदमी था, वो जो पहले से गुस्से में था, वो और जोर से बात करता है। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। लाइब्रेरी जाओ और मुझे किताबें ला के दो, मुझे किताबें चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, मुझे ज़्यादा आज किताबों की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और किताबें लाकर मुझे पढ़ के भी बताओ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, यानी सच बात तो ये है कि वो हर रोज हर समय वो जो बोना आदमी था उस पैट्रिक के लिए समस्या बन गया था। नैग का मतलब होता है हर समय किसी को परेशान करना या किसी के लिए समस्या बनना। तो पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। पैट्रिक जो था बेचारा आजकल सबसे ज्यादा काम कर रहा था, उसने इतना काम कभी भी नहीं किया, और उसे ऐसा लगता था जैसे ये बहुत परेशानी की बात हो गई है, और उसे मजा नहीं आ रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो weary, was going to school with his eyes puffed and bleary। तो वो रात को जागा रहता था, और इसलिए रातों को जागने की वजह से वो बहुत थका हुआ महसूस करता था। और जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें पफ्ड थी, यानी कि सूज रखी थी, और ब्लियरी थी, यानी कि उसके आंखों के आगे धुंधलापन था। और फिर आया स्कूल का आखिरी दिन। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। फाइनली वो दिन आ गया, स्कूल का लास्ट डे, जब बोने आदमी को उसने पैट्रिक ने छोड़ दिया जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। क्योंकि बिल्कुल भी होमवर्क नहीं था अब, क्योंकि जैसे पैट्रिक ने बोला था कि सेमेस्टर खत्म होने के बाद वो उसको छोड़ देगा, तो वो चुप करके बोना आदमी चुपके से और चालाकी से पिछले डोर से निकल लिया। पैट्रिक गॉट हिज एस, पैट्रिक को एग्जाम्स में क्लास में ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, जो उसके क्लासमेट्स थे वो बहुत आश्चर्य से उसको देख रहे थे कि ये क्या हुआ। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेजेस, जो उसके टीचर्स थे वो खुश थे और उसकी तारीफ कर रहे थे पैट्रिक की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स तो क्या, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और वो तो आश्चर्यचकित थे कि पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, यानी वो बच्चा आइडियल यानी आदर्श बच्चा बन गया था। मॉडल मतलब आदर्श बच्चा, यानी सब उसको फॉलो करें ऐसा बच्चा बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स, वॉज चेयरफुल नेवर रूड, यानी वो अपना घर अपना रूम साफ करता था, अपने सारे काम खुद करता था और खुश रहता था, और कभी भी किसी से रूड बिहेव नहीं करता था, यानी गुस्से में बिहेव नहीं करता किसी के साथ। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, जैसे उसका एटीट्यूड यानी लाइफ देखने का तरीका, लाइफ जीने का तरीका बदली हो गया था। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man to do all his homework.
आप देखें आखिरी में पैट्रिक को ऐसे लगा जैसे कि उसने वो बौने आदमी से अपना होमवर्क करवाया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊं, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये आपके और मेरे बीच की बात है, कि इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। वो उसका जो होमवर्क था और जो उसने उसने पैट्रिक जो बोने आदमी ने किया था लग रहा था, लेकिन बोने आदमी ने नहीं, वो सब कुछ पैट्रिक ने खुद किया है। बोना आदमी तो सिर्फ उससे काम करवा रहा था। तो ये हमारी कहानी जो है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क खत्म हो गया। और इसके राइटर हैं वो हैं कैरल मूर। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।